हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको बैसाख के महीने की महिमा और इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब कैसे करना चाहिए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। इससे पहले मैंने आपको अपनी पहले भी एक वीडियो बनाई थी मैंने पिछले साल, तो उसमें सारा कुछ बताया था और कुछ मैं अब बताऊंगी। आइए चर्चा को हम शुरू करते हैं। बैसाख का महीना एक बहुत पवित्र महीना है। जैसे हमारे हिंदू कैलेंडर में जो चैत्र से महीना शुरू होता है, तो ये हमारे हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना है। बैसाख मास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसको विष्णु भक्ति मास के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विष्णु भगवान की पूजा होती है। बैसाख मास, जैसा कि आपको पता ही है, अब कल परसों पूर्णिमा है, तो हनुमान जन्मोत्सव के बाद जो है अगला दिन बैसाख का शुरू होता है। ये बहुत पवित्र मास है। हमारे पास मौका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में पूजा आराधना करें और अपना पुण्य कमाएं। और जब हमारे पास ये अवसर है तो हमको क्यों नहीं कमाना चाहिए, तो क्यों ना हम इसको लाभ उठाएं। बैसाख मास को में अक्षय फल प्राप्त करने के लिए जो है बहुत तरह की पूजा पाठ और दान पुण्य किए जाते हैं। तो इसको जो है अक्षय फल प्राप्त करने वाला महीना भी कहा जाता है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और दान किए जाते हैं, पवित्र नदियों में स्नान किए जाते हैं। इस तरह से जो है हम आसानी से भगवान की भक्ति का फल और कृपा पा सकते हैं। हमारी सभी मनोकामनाएं आसानी से पूरी भी हो जाती हैं। साथ में हमारे घर में सुख समृद्धि और अच्छा वातावरण रहता है। पद्म पुराण में भी जैसे कहा गया है कि बैसाख महीने में जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले स्नान कर लेता है, नहा लेता है, उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और मतलब इसकी इतनी महिमा है। वैसे तो कहते हैं रोज ही नहाना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं नहा पाते हैं रोज, तो कम से कम जो जैसे माघ मास है, बैसाख है, कार्तिक महीना है, जो मतलब बहुत ज़्यादा पुण्यकारी है, इनमें तो सुबह उठ के हमें सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए, है ना। तो इसको सूर्योदय से पहले स्नान करने में हमको अश्वमेध यज्ञ जितना फल प्राप्त हो जाता है। इस मास में किसी प्यासे को अगर हम जल पिला दें और उसकी प्यास बुझा दें, तो इससे ज़्यादा पुण्यकारी कार्य कोई नहीं हो सकता। क्योंकि इस महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और अगर हमने किसी प्यासे को जल पिला दिया तो वो हमारे 100 गंगा स्नान से भी ज़्यादा रुद्राभिषेक जितना फल प्राप्त होता है। जितना हम 100 बार गंगा स्नान करेंगे और 100 रुद्राभिषेक करेंगे, उतना अगर हम इस महीने में किसी प्यासे की प्यास बुझा देंगे और तो हमको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। तो अब बताते हैं हम कि हमको इसमें क्या नहीं करना चाहिए। आइए इस पर हम थोड़ा सा निगाह डालते हैं। इस महीने में एक तो तेल मालिश नहीं करनी चाहिए शरीर पर। तो जैसे आप बालों में तेल लगा सकते हैं, क्योंकि रूसी हो जाती है और मतलब उसको पोषण भी चाहिए, तो बालों में तो आप लगा सकते हो। कलयुग है, खाने पीने का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि हम पूरा अच्छे से हमको डाइट नहीं मिल पाती है, पूरी अच्छे से पोषण नहीं मिल पाता है, तो बालों को तेल की बहुत ज़रूरत है। तो हम बालों में तो तेल मालिश कर सकते हैं, लेकिन शरीर पर स्नान नहीं करना चाहिए मालिश करके। तो ऐसा करना हमारे लिए शुभ नहीं माना जाता। और दूसरी चीज़ ये कि इस महीने में दिन में सोना अवॉइड करना चाहिए। दिन में ना सोएं। आप कहेंगे कि भी हम जल्दी भी उठ जाते हैं तो दिन में थोड़ा आलस आता है, तो आप लेट जाइए हल्का सा, थोड़ी बहुत देर के लिए भी। शरीर से भी ज़्यादा नहीं किया जाता। अगर शरीर आपका नहीं मतलब गवाही दे रहा है इस चीज़ की, तो थोड़ा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोशिश करें अगर जहाँ तक ना सोया जाए दिन में, तो वो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भगवान का स्मरण करना चाहिए। तीसरी बात कि इस महीने में ज़्यादा भोजन ना करें। कोशिश करें कि दिन में 2 बार ही हम भोजन करें, ज़्यादा ना करें। और केवल अगर 2 समय भोजन करें तो वो तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं है तो भी
मेरा यही कहना है कि शरीर से ऊपर चल के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा कि सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। अगर आप जैसे 2 बार करते हैं तो 2 बार सुबह जैसे कर लिया और शाम को जो है सूर्यास्त से पहले कर लें तो आपका 2 बार का भोजन हो जाएगा। और शाम को अगर आपको चाहिए कि भी नहीं हमें तो रात को भी भूख लगती है तो दूध पीकर सो गए। अन्न का भोजन जो है आप 2 ही बार करें और सूर्य की रोशनी से पहले ही कर लें। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए इस महीने में, तो उसको भी अवॉइड करें। और स्नान का है कि जो हम स्नान करते हैं तो पवित्र गंगा नदी में जाके या कोई पवित्र बड़ी नदियां हों उसमें जाके स्नान करें। और ये अगर संभव ना हो सके, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर शहर में नदी वगैरह मिले, तो उसमें आप गंगा जल अपने पहले आप बाल्टी में गंगा जल डालें, उसके बाद पानी से उसको भरें। ये नहीं है कि पहले पानी भर लिया उसके बाद गंगा जल डाल रहे हैं। तो गंगा जल डाल के आप स्नान कर सकते हैं। इसमें जब हम स्नान करें तो निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ वस्त्र जो है आपका शरीर पर रहना चाहिए। जैसे महिलाएं हैं अपना गाउन पहन के नहा सकती हैं, या पेटीकोट को ऊपर यहाँ तक अपना कर लें फिर बांध लें, या चुन्नी लपेट लें, कोई दुपट्टा लपेट लें। इस तरह से जो है आप कोई भी वस्त्र अपने शरीर पे रख के तब नहाएं, निर्वस्त्र होकर आप ना नहाएं। और अब क्या करना चाहिए हमको, मतलब अगर जैसे कुछ लोग ऐसा होता है कि भी हम बैसाख का महीने का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन व्रत ना रख के भी अगर आप इनके नियम फॉलो करेंगे तो वो भी आपका एक उपवास की तरह ही कुछ ना कुछ फल आपको अवश्य मिलेगा। तो कोशिश करें कि नियम जरूर अपनाएं इसके। अच्छा, क्या करना चाहिए? एक तो इस महीने में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। जो गृहस्थ लोग हैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करें। सात्विक भोजन करें, सात्विक भोजन करें कि कोशिश करें कि प्याज लहसुन का त्याग कर दें, और ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। पूजा पाठ ज़्यादा से ज़्यादा करें। जल दान करें, जैसे आपने कहीं प्याऊ लगवा दीजिए, कहीं घड़े रखवा दीजिए ठंडे पानी के, और लोग रोज़ उसका जो है नित्य बदलवा दो घर का। और मतलब वाटर कूलर है, कहीं अगर ज़रूरत है तो वाटर कूलर लगवा दीजिए, सुराही दे दीजिए दान में, पानी पिला दीजिए, है ना। इस तरह से पक्षियों के लिए छत पे पानी का एक पात्र रख दीजिए, उसमें पक्षियों को भी पानी मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि इंसान की ही प्यास बुझाई जाए, पशु पक्षियों के लिए भी। गाय के लिए एक मतलब बहुत बड़ा सा पात्र रखवा दीजिए कहीं गौशाला वगैरह में, कि वो अपनी प्यास बुझा सके। तो इस तरह से जो है आप अपना मतलब जलदान कर सकते हैं। जलदान करने से क्या होगा कि एक तो आपको पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपके पितरों को भी शांति मिलेगी, पितृ भी तृप्त होंगे आपके। तो इसलिए जो है जैसे घड़े रखवाए तो पितरों के नाम से घड़े रखवा दे, तो आपको तो फायदा होगा, साथ में आपके पूर्वजों को भी बहुत फायदा होगा। और इस महीने हो सके तो रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते तो आप उसको चला लीजिए, डाउनलोड करके कैसे भी तो उसको सुनिए, तो श्रवण करना भी उतना ही फलदायक है। इस महीने में, बैसाख के महीने में जब इसका समापन हो, यानी कि जब बुद्ध पूर्णिमा आए, तो चैत्र पूर्णिमा से शुरू होगा, बुद्ध पूर्णिमा पर समापन होगा। तो बुद्ध पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत फलदायक होता है, अच्छा होता है। अगर उधर दीपदान हो सके तो और भी बढ़िया है। नियम से रोज बैसाख महात्म की कथा सुननी चाहिए। ज्ञान तो बढ़ने से बढ़ता है, ज्ञान तो बांटने से भी बढ़ता है। तो ज्ञान तो हमारा बढ़ेगा ही, साथ में हमें पुण्य फल की भी प्राप्ति होगी। अगला पॉइंट है कि विष्णु भगवान के साथ में माँ लक्ष्मी की आराधना भी अवश्य करें। हो सके तो वैशाख मास में माँ लक्ष्मी जी को लाल रंग की पोशाक धारण करवाएं, माँ लक्ष्मी जी को लाल सुंदर लाल वस्त्र धारण करवाएं और लाल पुष्पों की माला अर्पित करें। मंदिर है जैसे, तो मंदिर में आप पोशाक लक्ष्मी जी के नाम की दे दीजिए, रेड कलर की, लाल रंग की, तो वो आपका हो जाएगा। और मतलब लक्ष्मी विष्णु जी की हो जाए, और साथ में जैसे अगर आप राम सीता हैं उनकी भी, क्योंकि वो भी विष्णु के अवतार हैं, राधा कृष्ण वो भी विष्णु के अवतार हैं, तो इनको भी आप लाल रंग की पोशाक धारण करवा सकते हैं। भागवत महापुराण या गीता का पाठ अवश्य करें।
अगला पॉइंट है कि स्नान दान करने का, जैसे इस महीने में बहुत महत्व होता है, तो गरीबों को दान करना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा माना गया है। और वास्तु शास्त्र के अनुसार इस माह में दान करने से हमको आर्थिक परेशानी नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात है, हर किसी को नहीं पता कि इस महीने में अगर आप दान करेंगे तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से आपकी आर्थिक तंगी भी कम हो जाएगी, जाती भी रह सकती, कम भी हो जाएगी। तो घर धन धान्य से हमेशा परिपूर्ण रहेगा। तो कोशिश करें कि इस महीने में दान जरूर करें, जरूरतमंदों को, गरीबों को, जिसको भी हो, आप किसी भी तरह का दान अवश्य करें। इस महीने में अन्न का दान, जल दान, दूध का, फल का इत्यादि दान कर सकते हैं। फल भी दे सकते हैं, दूध भी बांट सकते हैं, छाछ दे दीजिए, मतलब जितनी भी गर्मी की ठंडी चीज़ें हैं, बच्चे हैं उनको फ्रूटी बांट दी ठंडी ठंडी, तो बच्चे आइसक्रीम दे दी, तो ये भी ठंडक, मतलब ठंडक पहुंचाने वाली कोई भी, शरबत पिला दिया, फल बांट दिए। इस तरह से आप जो है इस महीने में अन्न का, जल का, फल का, दूध का, दही का, जल का, इस तरह का दान कर सकते हैं। गरीब ब्राह्मणों को और जरूरतमंदों को भोजन करवा दें यथा तथा, जब भी हो आपको लगे तो थोड़ा बहुत अपनी सब्जी पूड़ी बना के बांट दी, थोड़ी थोड़ी इस तरह से करके बांट दिया, खिला दिया। अगर आप इस महीने की दोनों एकादशी का अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आपको इसके नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। हो सके तो एकादशी का व्रत तो बहुत अच्छा होता है, सभी को करना चाहिए। अब कई लोग नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो उस दिन कम से कम जो है आपको चावल तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, और बैसाख मास के जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। इस महीने में पंखा दान कर दीजिए, पंखा दान करने का बहुत अच्छा है। कुशा का पंखा होता है, नारियल के जो उससे बनता है पंखा, उसका भी दान कर सकते हैं। सुराही का दान कर सकते हैं, मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे मयूर जगवरा होते हैं, किसी को ज़रूरत है तो वो एक दान कर दिया। थर्मस दान कर दिया जिसमें ठंडा पानी रहता है, ठंडे पानी की बोतल होती है। और अन्न दान करें, जूते चप्पल का दान करें, क्योंकि जूते चप्पल का इसलिए दान माना गया है कि गर्मी बहुत पड़ती है, जिनके पैरों में जूते नहीं है, नंगे पाँव चलते हैं, छाले पड़ जाते हैं, गर्म जमीन तपती है, तो जूते चप्पल का दान आप उन्हें करेंगे तो उनके दुख कष्ट क्लेश दूर होते हैं, तो आपको भी उनकी दुआएं निकलती हैं आपके लिए, तो आपके भी दुख कष्ट क्लेश दूर होते जाते हैं। तो जो जूते चप्पल का दान करता है वो ऐसा कहते हैं कि वो यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान विष्णु के हरिलोक में पूजा जाता है, मतलब भगवान विष्णु भी उसको अपने हरिलोक में, गौलोक में बुला लेते हैं और वहाँ पे उसका आदर सत्कार हो जाता है, उसकी पूजा की जाती है। तो बताइए कितना फायदा, हमने जूता चप्पल दान किया और हमारे भगवान हमसे इतने प्रसन्न हो गए। तो इस तरह से जो है जूते चप्पल का दान करने से यमदूतों का भी तिरस्कार करके मनुष्य हरिलोक में वास करता है। विष्णु भगवान उनकी पूजा कर, उनके द्वारा पूजा की जाती है। खजूर या तिनकों से बनी चटाई का दान कर दें, जो चटाई आती है खजूर की चटाई और ये सब, इसका भी दान कर सकते हैं। परलोक में उत्तम गति मिलती है अगर आप खजूर या तिनके से बनी हुई चटाई का दान करते हैं, तो परलोक में उत्तम गति मिलती है। चटाई का दान कर सकते हैं, गर्म जमीन होती है उसे बिछा के बैठते हैं तो अच्छा लगता है। प्यासे लोगों को जल पिलाना तो बहुत अच्छा होता है, जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि किसी भी तरह से आप, बहुत तरीके होते हैं जल के, शरबत बांट दिया, नींबू की शिकंजी बांट दी, छाछ बांट दी, दही की लस्सी पिला दी, बहुत तरीके हैं। और ठंडी ठंडी चीज़ें, मतलब दही बड़े बना दिए, ठंडक ठंडक करते हैं वो भी खिला दिए, तो उससे भी उसका पेट भी भरेगा, अन्न का भी दान हो जाएगा और ठंडक भी पहुंच जाएगी। सूर्य की पहली किरण के साथ में जो आप सूर्य को अर्घ देंगे तो उसमें रोली, चावल, गुड़ और लाल पुष्प डाल के अर्घ दें। लेकिन एकादशी अगर है तो आपको सूर्य भगवान को चावल डाल के अर्घ्य नहीं देना, उसमें थोड़े से तिल डाल दीजिए। तो ये जो है पहली किरण के साथ में, ये नहीं है कि आप सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं दोपहर 10 बजे 11 बजे आप दे रहे हैं तो वो तो बहुत ऊपर चढ़ाता है। तो सूर्य की जो पहली किरण होती है, जो पहले उगता है, उस समय अगर आप देंगे तो उसका फल बहुत मिलता है सूर्य भगवान को। चैत्र पूर्णिमा से बुद्ध पूर्णिमा तक का जो है ये पूरा महीना बहुत लाभकारी होता है, बहुत अच्छा होता है। तो चैत्र पूर्णिमा से बुद्ध पूर्णिमा तक उठकर, मतलब ये इन 30 दिनों में जल्दी उठकर
तुलसी पत्र का भी पूजन करें। मतलब शालिग्राम जी को आप तुलसी पत्र चढ़ाएं, उनको गंगा जल से स्नान कराएं, फिर वो गंगा जल जो होता है उसका वो आप खुद पान कीजिए तो बहुत अच्छा होता है। जल मतलब शालिग्राम जी को स्नान कराना और तुलसी पत्र चढ़ाना ये बहुत अच्छा होता है। सुबह शाम तुलसी जी की पूजन करें, वो तो सभी करते हैं, फिर भी मैंने एक बार बता दिया है दोबारा से कि पूजन करें। विष्णु भगवान की और शालिग्राम जी को तुलसी पत्र अर्पित करें, उनके चरणों में अर्पित करें और दीप प्रज्वलित करें। पीपल के वृक्ष का भी पूजन करें, नियम से उन पर जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं, परिक्रमा करें। और दीपक जो है वो शाम को अगर हो सके तो जलाएं पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है। और दिन में जो है पूजन कर लें और नियम से जल चढ़ा दें। शिवलिंग का भी पूजन करें और दूध चढ़ाएं। शिवलिंग पर भी भगवान शिव जो है, क्योंकि हरि और हर में कोई अंतर नहीं है, हरि जो है वो हर को पूजते हैं और हर जो है वो हरि को पूजते हैं, तो शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाएं और उसका पूजन करें। और अग्नि में तिल डालकर हवन करें, अगर हो सके पॉसिबल है एक छोटा सा हवन कुंड ले लीजिए, उसमें तिल डाल के हवन कर दीजिए थोड़ा सा, तो आपके जितने तिल जलते हैं, तिल तिल करके छोटे छोटे जितने भी तिल जलेंगे उतने ही आपके कष्ट और दुखों का नाश होगा। जो सूर्योदय से पहले भगवान की पूजा करता है, सूर्य की पहली किरण के साथ में जल चढ़ाता है, उस पर भगवान विष्णु की बहुत कृपा रहती है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है, और घर परिवार में संपन्नता आती है। अतः हमको जल्दी उठकर थोड़ा सा, देखिए कष्ट तो होता है कि उस समय सुबह 3-4 बजे की नींद बहुत जबरदस्त होती है। अगर ये हम संकल्प ले लेना कि हमको अरे बाद में सो जाएंगे, दिन पड़ा है सोने के लिए, कोई बात नहीं, या ये जिंदगी यूं ही सोते सोते तमाम हो जाएगी, हम भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों के लिए करते हैं माता, तो हम भगवान के लिए क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने हमें जिंदगी दी है। तो अगर उसके लिए हम एक संकल्प ले लें कि नहीं हमें सुबह 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 4:30 बजे उठना है, जो भी है जैसा भी है, हम उठ के 6 बजे सूर्य निकलता है, 2 घंटे बहुत है, अपना मंदिर में झाड़ू लगाई, जल्दी से नहाए, भगवान जी को, ठाकुर जी को स्नान कराया, भगवान के बर्तन वगैरह जो साफ करने हैं, सेवा करनी है मंदिर की, वो की, तो 2 घंटे आराम से निकल जाते हैं। वो करके आप पहली किरण जब आए तो आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो बहुत, और इससे क्या है एक आदत सी बन जाती है। जब शुरू में कष्ट तो होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब आदत बन जाती है ना, तब आपको नींद भी नहीं आएगी, आपकी भगवान अपने आप ही 3-4 बजे आँख खोल देगा और बहुत अच्छा लगेगा, आदत बन जाएगी तो बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। और जो व्यक्ति इस माह में भगवान विष्णु का पूजन करता है, वो अपना इहलोक और परलोक दोनों ही सुधार लेता है, कि ये लोग तो सुधरे ही सुधरेगा, लेकिन परलोक भी सुधर जाएगा। तो इस तरह से जो है विष्णु भगवान की आराधना करने का ये पवित्र महीना है, माघ महीना भी है। और ये क्या कहते हैं कि जैसे 3 महीने विष्णु भगवान को बहुत पसंद है, बैसाख मास और कार्तिक मास और माघ मास। लेकिन क्या होता है कि कार्तिक मास में हमारे इतने सारे त्योहार हो जाते हैं कि कभी करवा चौथ आ रहा है, कभी गोपाष्टमी आ रही है, दिवाली आती है, अगोष्टमी है, बहुत सारे त्यौहार होते हैं, तो उसमें वैसे भी टाइम नहीं मिल पाता। उस समय थोड़ी हल्की सर्दी होती है तो स्नान हो जाता है, लेकिन माघ के महीने में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो उस समय सुबह उठ के नहाना बहुत मुश्किल काम है, तो वो सबसे बड़ा तप है। और बैसाख के महीने में क्या गर्मी होती है, उसमें इतनी ज़्यादा ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी मतलब ठीक है, सुबह जैसे हम नहाते हैं तो अच्छा मौसम होता है, गर्मी तो दिन में पड़ती है, तो ये सुबह आराम से स्नान हो जाता है। तो ये इस तरह से ये 3 महीने जो है करने के हैं। जल्दी उठिए, जल्दी नहाइए, भगवान को प्रसन्न कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, अपना इहलोक भी संवारिए, परलोक भी संवारिए, और घर में वास्तु दोष के अनुसार वास्तु जो दोष होते हैं वो भी दूर होते हैं, बच्चों भी मतलब अच्छे संस्कार पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो है मैं चाहूँगी कि आप लोग अपना मतलब नियम बनाइए, जल्दी उठिए, कोशिश करिए, कष्ट तो होगा लेकिन अपने भगवान के लिए हमको बहुत कुछ करने के लिए मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आशा है आप अपना बैसाख मास मेरी पहली आप वीडियो भी सुन सकते हैं, और इसमें मैं आपने बताया जैसा भी है करिए, और इस तरह से मैं आपके घर में खूब मंगल हो, शुभकामनाएं हो, आपके घर में सब निरोगी रहे,
निरोगी रहे काया और घर में हो माया, और विष्णुपति अपनी विष्णु प्रिया के साथ में निवास करें आपके घर में। बस यही मेरी मंगल कामना है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। जिस तरह से एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे एक नाव होती है, नौका होती है, वो पानी में तैरती है। अगर उस नौका में छेद हो जाए तो पानी उसके अंदर भर जाएगा, और जब भर जाएगा तो आप उसको निकाल निकाल के जब डालेंगे, मतलब निकालेंगे, तो वो तो बढ़ेगा। तो इस तरह से जो है जब छेद हो जाता है तो उसके अंदर पानी बढ़ता है, छेद होने मतलब बांट रहा है वो, और निकालने से जो है जितना बांटते जाएंगे उतना ही बढ़ता जाएगा, नीचे तो निकलता जाएगा, ऊपर से बांटते जा रहे हैं। तो इसलिए कभी विद्या जो है कभी बांटने से कम नहीं होती, बहुत बढ़ती है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप खुद भी सुनिए, खुद दूसरों को भी सुनाइए, दूसरों को भी शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो बेल आइकन है उस पर ऑल पर बटन दबाइए, इससे आपको मेरी सभी वीडियो मिलती रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।